जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 3x + 1 अपॉन x + 1 प्लस x + 1 अपॉन 3x + 1 इक्वल टू 5/2 और इसमें जो x है वो रियल नंबर है, x इज बिलोंग टू रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो x + 1 इंटू 3x + 1 आ जाएगा। 3x + 1 का 3x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, x + 1 का x + 1 के साथ में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में है 5/2। इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में है 5/2। अब यहां पे एक फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर फार्मूले का जो मान होता है वो होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे a² का मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 3 जा 6x और 6x का 1 से तो 6x ही रहेगा, प्लस यहां भी फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x 1 जा 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में x का 3x से मल्टीप्लाई 3x² हो जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 1 का 3x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल टू 5/2। अब इसके बाद में 9x² 1x² ऐड हो जाएगा 10x² हो जाएगा, 6x और 2x ऐड हो जाएगा 8x हो जाएगा, 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन 3x² है, 1x और 3x ये आपका 4x के इक्वल हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा, प्लस का 1 है इक्वल टू 5/2 है। अब इसके बाद में यहां से हम इसका करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 10 जा 20x² प्लस 2 8 जा 16x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 5 का 3 से तो 5 3 जा 15x² प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 1 जा 5। अब इसके बाद में इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आप पक्षांतर करेंगे यानी ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो जो धनात्मक वैल्यू होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। x² को x² से माइनस कर देंगे, x वाले पोर्शन को x वाले पद से माइनस कर देंगे और जो आपका अचर पद है उसे अचर पद के साथ में माइनस करने के बाद में आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा और उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा या द्विघाती सूत्र विधि के द्वारा हल करके हम x के मान को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में ये आपका 20x² है प्लस का 16x है प्लस का 4 है, 15x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0। 20x² से 15x² ये घट जाएगा तो बचेगा 5x² प्लस के 16x से माइनस का 20x घट जाएगा तो आएगा माइनस का 4x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस 4 से -5 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 1, चूंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से आपका एक बन गया द्विघात समीकरण।
हमने बताया कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका अंतिम पद के साथ में गुणा हो जाता है फैक्टर बनाने के लिए, यानी ये हो जाएगा 5 पंजा 5। अब आपको 5 को ध्यान में रखते हुए दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर ये 4 के इक्वल आना है, और इसका जो मल्टीपल आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा वो 5 के इक्वल आना है। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 5 और 1। 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 5 और 1 का जो मल्टीप्लाई है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी आपका फैक्टर यहां से बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, इसके इंटू में कुछ नहीं होता है 1 होता है, यानी 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, माइनस लगा हुआ है इसलिए हम बड़ी संख्या में माइनस लगा दी। फिर 5 एक कम, ये 5 हो जाएगा, लेकिन यहां पे लिखेंगे हम 1 को ही, क्योंकि 5 का उपयोग केवल फैक्टर बनाने के लिए किया गया था। अब इसके बाद में आप यहां से जोड़े बना लेंगे, यहां कॉमन नजर आ रहा है 5x, तो ये बचेगा x माइनस 1, यहां से आपको कॉमन नजर आ रहा होगा प्लस 1, तो बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में जो आपका ये सेम ब्रैकेट है इसे आप एक बार नोट करेंगे, और जो कॉमन वाले पद हैं इसे एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, यानी x माइनस 1 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान निकल आएगा प्लस 1। इसी तरीके से 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से जो x का मान निकलेगा, तो सबसे पहले 5x ये प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और x का मान यहां से निकलेगा माइनस का 1/5। क्या निकलेगा? माइनस का 1/5, यानी x के दो मान निकले, पहला मान 1 निकला और जो दूसरा मान निकला है ये निकला है माइनस का 1/5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो भिन्नात्मक संख्याएं दी गई हैं और उनको द्विघातीय समीकरण में बदलने के बाद में x के मान को निकालना है। तो भिन्नात्मक संख्याओं में सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद में उसको आप सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाती है। उस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि या द्विघातीय सूत्र की मदद से हल कर सकते हैं और x का जो अभीष्ट मान है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x अपॉन x 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6, यानी इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में आप एलसीएम लेंगे, तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 13/6 दिया गया है। अब इसके बाद में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 1 जा 2 का एक्स से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, अपॉन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई x होगा, प्लस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आपका ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप x को बाद में नोट कर सकते हैं, यानी स्क्वायर वाले पोर्शन को पहले नोट करेंगे,
x वाले पद को आप बाद में नोट कर सकते हैं। इक्वल टू में दिया गया है 13/6। अब इसके बाद में इन संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर यह गुणा करवा देंगे, तो 6 का 2x² से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 2 जा 12x² प्लस 6 2 जा 12x प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू 13 का x² से 13x², फिर 13 का x से तो प्लस का 13x। अब इसके बाद में आप पक्षांतर करेंगे, यानी ये जो पद है इनको इक्वल टू के दूसरी साइड में लाना है। जो संख्याएं आपकी धनात्मक हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं 13x² प्लस 13x, ये इधर आएगा 12x² माइनस का हो जाएगा, प्लस 12x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में 13x² से 12x² जब माइनस होगा तो बचेगा 1x²। क्या बचेगा? 1x² बचेगा। फिर 13x से 12x माइनस होगा तो प्लस का x बचेगा, यानी 1x बच जाएगा। माइनस का यहां पे क्या बचेगा? 6 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर ये 1 के बराबर होना चाहिए और गुणनफल 6 के बराबर होना चाहिए। तो 3 और 2 ऐसी संख्याएं कि 3 से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 3 और 2 का जो गुणनफल आएगा तो 6 के बराबर होगा। इस तरीके से आपका जो फैक्टर है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस 2x, 3 से 2 जाएगा 1x बचेगा, माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से जोड़े बनाएंगे। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 3। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है -2, तो बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। जो आपका ये सेम ब्रैकेट है इसे एक बार नोट करेंगे, x प्लस 3 जो कॉमन लिया हुआ पद है इसे एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, इक्वल टू 0। और यहां से अब हम x के शून्यक निकाल लेंगे, x के मान निकाल लेंगे। तो पहले ब्रैकेट से x का मान निकलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का मान निकलेगा -3। दूसरे ब्रैकेट से x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का मान निकलेगा x इक्वल टू 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन में x के दो मान निकले, पहला -3, दूसरा +2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इक्वल टू 10 अपॉन 3, इक्वल टू 10 अपॉन 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 4x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1,
4x माइनस वन का 4x माइनस वन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस 4x प्लस वन का 4x प्लस वन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x प्लस वन का होल स्क्वायर, इक्वल टू 10/3। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 10/3। तो इसमें जो पहला पद है यहां से आपका एक फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab यानी 2 4 जा 8x, 8x का 1 से मल्टीप्लाई तो 8x ही हो जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी फार्मूला आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस का 2ab यानी 2 4 जा 8x, 8x का 1 से मल्टीप्लाई ये 8x हो जाएगा, अपॉन में एक फार्मूला दूसरा बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? a 4x है यानी 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, इक्वल टू 10/3। अब इसके बाद में जो आपका 16x स्क्वायर है इसे ऐसे ही नोट करेंगे, प्लस का 1 या इसे आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर ये हो जाएगा 32x स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 8x कट जाएगा, प्लस 1 जुड़ जाएगा, ये आएगा 2 अपॉन 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के इक्वल टू 10/3, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहां पे हम अंश में कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10/3, 2 से 10 कट जाएगा 5 बचेगा। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालते हैं। अब इसके बाद में जो संख्याएं आपकी बची हैं इसका हम करवाएंगे तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद में एक द्विघात समीकरण बनेगी, जैसे हम गुणनखंड विधि या द्विघातीय सूत्र विधि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके x के मान को निकाल सकते हैं। तो 3 का 16x स्क्वायर से हो जाएगा 48x स्क्वायर, प्लस 3 का 1 से हो जाएगा 3 1 जा 3, इक्वल टू 5 का 16 से हो जाएगा 80x स्क्वायर, फिर 5 का -1 से हो जाएगा माइनस का 5। अब यहां पे पक्षांतर कर देंगे, जो आपका ये 48x स्क्वायर प्लस 3 है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले आएंगे, तो जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये 48 माइनस 48x स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। 80x स्क्वायर से 48x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर -5 और -3 ये आपका ऐड हो जाएगा, क्या आएगा? -8 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन मिल रहा है 8, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपका ये 8 है ये 0 के अपॉन में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0/8। फिर इसके बाद में ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब ये -1 इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां से जो x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी
जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/4। यहां से स्क्वायर हटाएंगे यानी एक्स करेंगे तो जो आपका इक्वल टू के बाद में इक्वल टू के दूसरी साइड में जो पद है वो अंडर रूट में चला जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे रूट लग जाएगा और रूट में 1/4 का मतलब होता है रूट में 1/4 का मतलब होता है प्लस माइनस 1/2। क्या होता है? प्लस माइनस 1/2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।